नमस्कार साथियों, मेरा नाम शेखर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आपने वो विषय कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे या इवन आपने अपने घरों पर भी देखा होगा। विषय है नारीवाद। अब नारीवाद के विषय के बारे में हम जानने से पहले पहले हम इसकी जड़ें जान लेते हैं। ये जड़ें इसकी कहाँ से प्रारंभ हुई। तो हम मोटा मोटी, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा करेंगे तो फिर थोड़ा वीडियो जटिल हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा। हम भारत के लोग हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। और भारत को जानना है तो उसके लिए आपको वेदों की तरफ जाना पड़ेगा। तो वेदों में सबसे पुराना है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद अगर आप देखोगे या पढ़ोगे तो उसमें नारियों की स्थिति सही थी, उनको स्वतंत्रता थी। वो सभाओं में, सभा से तुम समझ सकते हो, जैसे आज भी आजकल आप गांव के परिवेश से हो तो पंचायतें बैठती हैं। तो पहले महिला पंचायतों में भाग लेती थी, लेकिन आज नहीं लेती हैं। अगर आप भी देखोगे और आपके कहीं थोड़ा बहुत विवाद हो जाए तो पंचायतें बैठती हैं, तो महिला वहाँ पर भाग नहीं लेती है। लेकिन ये ऋग्वेदिक काल में हम बात कर रहे हैं कितने हजार साल पुरानी, उसमें महिला भाग लेती थी। उससे हमको समझ में आता है कि महिला की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। और जैसे पूजा अनुष्ठान होते थे, यज्ञ होते थे, तो महिला बराबर बराबर उसमें ही बैठती थी, बराबर में पार्टिसिपेट करती थी। तो हमको लगता है कि ऋग्वेदिक काल में उससे जानने से स्थिति काफ़ी अच्छी थी। अब चीज़ें कहाँ से खराब होनी स्टार्ट हुई हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि साहब, जब ऋग्वेदिक काल में इतना अच्छा चल रहा था तो चीज़ें हमारे समाज में बिगड़ी कैसे। उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल अब आया तो धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो गई। नारियों को बहुत समझ आने लगा। इवन आपने जो अभी तक आपने सुना होगा 2012, 13, 14 तक कि लड़कियां बहुत होती हैं, ये उत्तर वैदिक काल की हमारे अंदर ये चीज़ें आने लगी थी। फिर चीज़ें और बिगड़ती चली गई और बिगड़ती चली गई। अब आते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे सुधरना कहाँ से स्टार्ट हुई। भाई चीज़ें अगर बिगड़ेंगी तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे तो सुधरेंगी भी ना। तो सुधरना हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश रूल्स। अब ब्रिटिश रूल्स आप बोलेगा, ब्रिटिश रूल्स से कैसे चीज़ें सुधरी हैं, तो हम दो चार उदाहरण लेते हैं। सती प्रथा, आप राजा मोहन राव का नाम सुना होगा। उन्होंने सती प्रथा को बंद कराने के लिए जोर शोर प्रयास करे। उनका कई जगह विरोध भी हुआ। स्वाभाविक है कि आप किसी रूढ़िवादी धारणा को अगर विरोध करोगे, प्रतिरोध करोगे, तो आपका विरोध तो होना ही है। उनके परिवार तक के लोगों ने उनका विरोध किया, पर उन्होंने ठान ली थी उसको बंद कराना था, तो उन्होंने गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू उसको बंद करा दिया। लॉ बनाया गया प्रॉपर कि अगर आप किसी, आप समझ सकते हो सती प्रथा मतलब आपका अगर हस्बैंड डेथ कर जाए तो आपको जिंदा जला सकते थे। आप सोच के देखो कितना हीन और कितना निर्दयी हम लोग ये काम करते थे। मतलब एक महिला की जिंदगी उसके हस्बैंड की जिंदगी के ऊपर निर्भर थी, लेकिन पुरुषों पे ये बाध्यता नहीं थी। उसकी अगर वाइफ खत्म हो जाए तो वो 40 साल की उम्र में, कि अगर वाइफ खत्म हो जाए तो उसकी, तो वो 40 साल की उम्र में शादी कर लेता है। इवन आज भी आप देखोगे कि जो महिला विधवा हो जाती हैं हमारे समाज में, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते अच्छे से। उनको दोबारा शादी करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। आज की तारीख में भी मैं ऐसी देखता हूँ कि अगर कोई महिला विधवा है तो उसको दोबारा शादी करने के लिए ना उसके घर वाले ना उसके भैया इतना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ये ब्रिटिश काल में था कि महिलाओं का पूर्ण विवाह भी कराया, बाल विवाह रोकने की कोशिश की। आप सोचो 12-13 साल की बच्ची का विवाह हो रहा है तो वो क्या जिम्मेदारी लेगी। उसको खुद को समझ नहीं, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो वो। और आप भी अपने घर में देखते हो 12-13 साल की बच्ची क्या ही जिम्मेदारी ले सकती है, तो नहीं ले सकती। तो ब्रिटिश काल में इवन शिक्षा पर अधिकार नहीं था भाई महिलाओं को। आपने शिक्षा उनको बंद कर दी। आप उनको वेद नहीं पढ़ने दिए, स्कूल नहीं जाने दिया। प्रथा प्रथा इवन लॉन्च कर दी। पुरुषों की देन है प्रथा प्रथा भी, कि हम तो देख सकते हैं, आप तुम नहीं देख सकते किसी को। तो ये भी एक संकीर्ण मानसिकता है। और ब्रिटिश स्कूल में पहला स्कूल खोला। अब धीरे धीरे महिलाओं की एजुकेशन पे स्कूल खुला, उनको जाने का मौका मिला, पर काफ़ी विरोध हुआ उनका भी। आप अगर फूले अगर मूवी देखोगे तो उसमें काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है कि कितना विरोध किया गया है। तो ये हमारे समाज में था। अब आते हैं आज़ादी के बाद क्या चीज़ें चल रही। तो आज़ादी के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया, हमको उम्मीद जागी कि साहब अब बदलाव होगा। पर इतना अच्छे से बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि आज भी अपने गांव में अगर हो तो वहाँ प्रधान है,
तो प्रधान उसकी वाइफ है, उसके ही नाम से चुनाव लड़ा है, उसके नाम से ही प्रचार हुआ है, लेकिन आज भी अपने गांव में तुम प्रधान पति को प्रधान जी कहते देखोगे। आपको उसको काम कराना है तो आप प्रधान के पास नहीं जा रहे हो, आप प्रधान पति के पास जा रहे हो। समझ रहे हो, उनको अधिकार मिला पर उनकी कुछ नहीं है, वो नहीं, अभी भी जीरो है। क्योंकि इतना देखा और आपने हर गाँव में देखा होगा, महिलाओं का अगर कुछ हो भी पावर नहीं दे रखी, सब पद है पर उनके पास पावर नहीं है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली नहीं है और बदलेंगी। और इवन आज के देखो, पुत्र चाह इतनी है कि हम गर्भपात कराते थे, गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया है, फिर भी हमारे पास इतनी पुत्र चाह थी कि हम गर्भपात कराते थे। अब देखो आप किसी की हत्या कर रहे हो, उस बेचारी लड़की के बारे में सोचो जिसकी आपने हत्या कर दी। लेकिन आज भी पुरुष समाज में क्या है कि बच्चा अगर नहीं हो रहा, लड़का नहीं हो रहा, तो वो फीमेल को ही उसका ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन भाई साइंस समझो, साइंस में पुत्र संतान जो होगी उसका जेंडर डिसाइड, लिंग निर्धारण करेगा मेल, ना कि फीमेल। लेकिन हम लोग क्या है, हर एक पुत्र नहीं दे पा रही, नाम नहीं चला पा रही स्त्री, इस तरह की बात आपने सुनता देखा, आए दिन आप सुनते होंगे, आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, रिश्तेदार होंगे, इवन आपके परिवार में कोई ऐसा हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ, और अभी भी अब फिर क्या करते हैं, और जब मान लो पुत्र नहीं हो पा रहा तो हमारे महिलाओं के लिए समाज में कानून तो अब है ना, तो वो दूसरी शादी नहीं कर पा रहे तो क्या वो स्त्रियों बच्चियों को बोलते हैं हमारी बच्ची बेटा है, मतलब उसकी आप वहाँ भी उसकी पहचान छुपा रहे हो, जो पहचान छुपा रहे हो ना आप। एक बच्ची को आप एक बच्चे की तरह पाल रहे हो, बेटे की तरह पाल रहे हो। अरे हमारे में कोई बात नहीं, बेटा नहीं हुआ, तुम्हारी बच्ची है, यही हमारा बेटा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन कम समय में इसको समेट पाना बहुत मुश्किल है। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हो आपने कहाँ कहाँ ये चीज़ें देखी हैं या सुनी हैं, और आप चाहते हो कि इस पर और विस्तार से चर्चा की जाए तो आप कमेंट्स में बताना, इसका दूसरा पार्ट लिया जाए। नमस्कार साथियों।